हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह राम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए और इस कंप्लीट मैप सीरीज की। और इसको हम लोग, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम इसी संडे को है, तो ये सीरीज उसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। लेकिन बिलीव कीजिए, मैप सीरीज सभी के लिए सेम होती है। तो ये माइंडसेट मत बनाइएगा कि ये तो हमारे लिए काम की नहीं है, ये उनके लिए काम की है। तो ये मैप सभी के एग्जाम में आते हैं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं 6 से 8 क्वेश्चन, बीपीएससी की बात करूं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस में 8 से 10 क्वेश्चन मैप बेस आते हैं। इसी तरह एमपी पीसीएस में। तो सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। कोशिश रहेगी ये सीरीज, जो ये वीडियो होगी 1 से 1.5 घंटे की होगी। इसमें हम सभी कॉन्टिनेंट को डिटेल में करेंगे, इतना कि आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को कर पाए। हम इनमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी मैं एक अलग से आपके लिए डिटेल सीरीज बनाऊंगा। क्योंकि अभी मैं एक ही शॉट में, यानी एक ही मैराथन वीडियो में ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाला हूं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअल चीजें ज्यादा होंगी, कॉन्सेप्चुअल कम होंगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये जानते हैं मैपिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर पर भी मैप कर रहे हैं तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। जो मैंने देखा है कि लोग रैंडम उठा लेते हैं, कई बार माउंटेन प्लेटू नहीं। मैप करने का एक पैटर्न होता है। अगर उस पैटर्न को आपने बिलीव किया और अच्छे से फॉलो किया तो आप इजीली इसमें क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले करना क्या होता है मैं वो समझाता हूं। इसमें हमारा पर्पस होता है कि पहले हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट को करें तो सबसे पहले वहां की हम लोग वाटर बॉडी या जलीय क्षेत्र कर लें, फिर वहां के आइलैंड कर लें, फिर वहां के हम लोग महासागरीय धाराएं कर लें, फिर हम वो किससे किससे बाउंड्री बनाते हैं ओशन वो देख लें, फिर लैंड पर आए तो पहले माउंटेन, फिर प्लेटू, फिर प्लेन, ग्रासलैंड, रिवर, सिटी, डैम, जलप्रपात, ये सभी चीजें धीरे धीरे एक एक करके करना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में एक एक करके चीजें फिट होती रहें। तो इस तरह करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले सिटी पढ़ लिया, फिर रिवर पढ़ रहे, फिर जाकर माउंटेन पढ़ रहे। एक पैटर्न में पढ़ेंगे तो बिलीव कीजिए चीजें आपके लिए काफी अच्छी होने वाली हैं। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे ऑल इमेजिनरी लाइन, यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, ये किन किन कंट्री से जाती हैं, कहां कहां से क्रॉस करती हैं, वो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सभी कॉन्टिनेंट को। अगर कॉन्टिनेंट को हम लोग एरिया वाइज देखना चाहें तो इस समय वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं ये आप लोग जानते हैं। टोटल है 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट में हम देखेंगे, पहला आता है एशिया। पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। सेकेंड नंबर पे है अफ्रीका, और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रियां पाई जाती है 54। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा एरिया वाइज अंटार्कटिका 5th नंबर पे आता है, जबकि पॉपुलेशन वाइज ये लास्ट में आता है। 6 पे आता है यूरोप और 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गया हमारा एरिया वाइज। अब आते हैं हम लोग इसको पॉपुलेशन वाइज देखते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले आएगा हमारा एशिया, यानी पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज एशिया और अफ्रीका दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा।
लेकिन पॉपुलेशन वाइज थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा? यूरोप। जबकि एरिया वाइज थर्ड नंबर पे कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका। उसी तरह फोर्थ नंबर पे पॉपुलेशन वाइज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे आएगा अंटार्कटिका। इनको भी कई बार पूछ सकता है एग्जामिनर। ये मत समझिए कि इतने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग को नहीं सोचना है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, इसके अलावा हम कंट्री की बात करते हैं। वर्ल्ड में इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या हम इंडिया से ऊपर जो 6 बड़ी कंट्रियां हैं, लार्जेस्ट कंट्रियां हैं, उनका हम जानते हैं नंबर? तो उनके नंबर याद करने का सिंपल तरीका आप देखिए। रशिया नंबर 1 पे है एरिया वाइज, सेकेंड नंबर पे आता है कनाडा, और देखो थर्ड पे आएगा चाइना। तो यहां पर ऑर्डर चेंज कर लेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना ने तिब्बत को एक्वायर किया, तब से उसका ऑर्डर थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ पे आएगा यूएसए, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ पे अपना ग्रेट इंडिया। तो ध्यान रखेंगे कि ये हो गया एरिया वाइज। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज पूछे कि पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री का ऑर्डर है, तो पॉपुलेशन वाइज मैं इसको बताता हूं आप लोग को। पॉपुलेशन वाइज पहले नंबर पे आज की डेट में कौन सा है? इंडिया है। सेकंड नंबर पे चाइना है। थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे यूएसए है। फोर्थ पे कौन सा है? फोर्थ पे यहां पे कंट्री पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और फिफ्थ पे है अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की मेजर कंट्री और एरिया वाइज मेजर कंट्री। आगे चलते हम लोग देखते हैं, नीचे मैंने बता दिया। अब यहां से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। ये बता रहा है कि इक्वेटर किन किन कंट्रियों से पास होता है, और ये थोड़ा डिटेल में कराऊंगा क्योंकि यूपीएससी यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन। इसके लिए देखिए, ध्यान रखेंगे, ये 13 कंट्रियों से जाता है, क्रॉस करता है। 3 कॉन्टिनेंट है और 3 वाटर बॉडी है। जनरली हमें कॉन्टिनेंट और कंट्री तो मिल जाती हैं, लेकिन वाटर बॉडी हमें नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक मैप लाया हूं, पहले वो दिखा देता हूं आप लोग को मैं। ये यहां देखेंगे, यहां पर आप ध्यान से देखिए, इक्वेटर किन किन कंट्रियों से जाता है। कहोगे सर याद नहीं होता। याद करने की जरूरत क्या है? आप तरीके से याद कीजिए, रटना नहीं है इसको। एक एक कॉन्टिनेंट को अलग कर लीजिए। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है? कोलंबिया पहले नंबर पे, दूसरे पे इक्वाडोर, थर्ड पे हो जाएगी ब्राजील। तो आप देखो, साउथ अमेरिका में ये 3 कंट्री से क्रॉस करती है। अब आते हैं अफ्रीका में, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में देखो, पहला हो जाएगा साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, सेकेंड नंबर पे गैबोन, थर्ड नंबर पे डीआरसी, फोर्थ नंबर पे कॉन्गो, फिफ्थ नंबर पे युगांडा, सिक्स नंबर पे सोमालिया, सेवेंथ पे केनिया। अगर कॉन्टिनेंट वाइज याद करेंगे तो बिलीव कीजिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। एशिया में कौन कौन सी कंट्रियां इसमें आती हैं? तो पहली हो जाएगी मालदीव, सेकंड हो जाएगी इंडोनेशिया और थर्ड हो जाएगी किरिबाती आइलैंड। ये कहां पर है? ये पैसिफिक ओशन में है। अब देखते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंट 3 हो गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अब वाटर बॉडी की बात करेंगे तो ये वाली वाटर बॉडी कौन सी है? ये है पैसिफिक ओशन, ये है अटलांटिक
ओशन, ये है इंडियन ओशन। कौन सा है? इंडियन ओशन। अब हम देख लेते हैं क्या ये बात सही है। तो देखते हैं हम लोग इसको। तो साउथ अमेरिका में 3 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी है देख लो। इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील है। ये हमने देख लिया। अब अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में कौन सी कंट्री है? अफ्रीका में कंट्री हो जाएगी गैबोन, कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केनिया, सोमालिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। 3 साउथ अमेरिका की, 7 अफ्रीका की, 10 हो गई है। ये बात सही है। अब देखते हैं इसमें हम लोग। अब एशिया में हम देखते हैं, एशिया में कौन कौन सी है? एशिया में है मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। पैसिफिक ओशन में या ओशनिया में। ये 13 कंट्री हो गई। कहोगे हाँ सर 13 कंट्री हो गई, इसलिए इसे आप याद कीजिए। कॉन्टिनेंट वाइज चीजें काफी आसान हो जाएंगी। एक मिनट जो, हाँ, अब आ जाएंगे वाटर बॉडी पर। वाटर बॉडी में आप देखेंगे इसमें 3 वाटर बॉडी थी, मैंने बताया था अभी आप लोग को। पहला हो जाएगा अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखो बाकी चीजें आप लोग को इतनी ध्यान इस पे नहीं देनी है, क्योंकि मैंने कहा ये सीरीज आप लोग के लिए चल रही है संडे के एग्जाम को लेकर, तो थोड़ा सा हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन पर्पस क्या है कि आप 1 शॉट में एक वीडियो देख लें 1.5-2 घंटे की, जिससे आपकी पूरी वर्ल्ड मैप की सीरीज कंप्लीट हो जाए। आगे चलते हैं। आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कॉन्टिनेंट से, कितनी कंट्री से क्रॉस करती है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 कंट्री से, 3 कॉन्टिनेंट से, 6 वाटर बॉडी से क्रॉस करती है। तो यहां ध्यान रखेंगे, फिर वही अप्रोच अपनाएंगे हम लोग कि इसे हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। तो ध्यान रखेंगे जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये साउथ अमेरिका से नहीं जाती, ये नॉर्थ अमेरिका जाती है। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है 3 कॉन्टिनेंट देकर कि साउथ अमेरिका से जाती है, तो साउथ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है। कहां जाती है? नॉर्थ अमेरिका से। इसमें कंट्रियों के नाम हम देख लेंगे। कंट्रियों के नाम देखते हैं हम लोग इसमें। पहला हो जाएगा मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा हो जाएगा बहामास। अफ्रीका में देखो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। ये हो गई कितनी? यानी आप देखो 7 कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी है और 7 थी इक्वेटर पे भी, यानी दोनों सेम हो गई 7-7। अब ये हो गया एशिया। एशिया में कौन कौन सी कंट्री है? सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, इंडिया। तभी तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को हाफ हाफ डिवाइड करता है। फिर बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार। ध्यान रखेंगे पाकिस्तान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है, वही ताइवान से भी क्रॉस करती है। अब देखते हैं इसमें 6 वाटर बॉडी कौन सी है। वाटर बॉडी के लिए मैं एक कलर अलग से लेता हूं, ग्रीन। तो ध्यान रखेंगे वाटर बॉडी में पैसिफिक ओशन पहला हो गया, दूसरा हो गया ताइवान स्ट्रेट, 2 हो गया। आप देखिए यहां जा रहा है इंडियन ओशन 3 हो गया, रेड सी 4, अटलांटिक 5 और पैसिफिक 6। सॉरी पैसिफिक नहीं हो जाएगा इसमें, हाँ पैसिफिक हो जाएगा, और गल्फ ऑफ मैक्सिको भी। अब मैं वाटर बॉडी दिखाता हूं आप लोग को।
अब कंट्री देखो, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा आ गया, बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका में देखो इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटोनिया। ये अभी मैंने बताया था, ये मैं दो दो बार करा दूंगा, एक बार मैप के थ्रू, एक बार ऐसे, तो आपको हो सकता है कि दोबारा रिवीजन भी ना करना पड़े, यहीं पे याद रखिए। इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माले, वेस्टर्न सहारा और मॉरिटोनिया, ये हो गए अफ्रीकन कंट्री। एशिया में अब देखिए, एशिया में कौन कौन सी कंट्रियां हैं इसमें। एशिया में है ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया। ये हो गए एशियन कंट्री जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करती है या क्रॉस करती है। वाटर बॉडी देखो, इंडियन ओशन, अटलांटिक, पैसिफिक, ताइवान स्ट्रेट, रेड सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको। हो गया ये। आगे चलते हम लोग, आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये याद रखेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा किन कंट्रियों से जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कंट्री कितनी हो जाएंगी, कंट्री हो जाएंगी 10, कॉन्टिनेंट 3 और 3 वाटर बॉडी। एक एक करके हम लोग समझेंगे। अब इसका मैं फिर से एक मैप निकाल लेता हूं। ये देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी मीडियम में इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। कौन सी कंट्री है, चिली, साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। यानी साउथ अमेरिका में 4 कंट्री से क्रॉस करती है। कौन सी, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका में देखते हैं, अफ्रीका में बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये हो गया अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बनाता है, तो ये 10 कंट्री से क्रॉस करती है और इसमें 3 कॉन्टिनेंट हो गए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब वाटर बॉडी देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन तो होगा ही होगा, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ये भी क्लियर हो गया। देख लेंगे आप भी। साउथ अमेरिका में देखेंगे हम लोग, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे, ये हो गया। अफ्रीका में देखेंगे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया जो मैंने अभी आपको बता दिया। वाटर बॉडी में वही सेम बॉडी होंगी 3, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। अब ये चीज देखिए, ये नई चीज है, ये जनरली आपको बहुत कम यूट्यूब की वीडियोस में मिलेंगे। ये है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल किन किन कंट्रियों से क्रॉस करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आर्कटिक सर्कल क्या होता है आपको पता होगा, हमने जब ग्लोब वाली क्लास की थी, 66.5 जो नॉर्थ लाइन होती है उसी को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये कौन कौन सी कंट्री जाती है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और यूएसए यानी अलास्का। अब यहां कंट्री दे रखी है, आप देख लीजिए। ये रहा कनाडा, फिर रहा ग्रीनलैंड, नॉर्वे,
रशिया, रशिया, यहां पे हो जाएगा हमारा यूएसए, ग्रीनलैंड हो गया, स्वीडन, स्वीडन यहां पे, वहां नॉर्वे बाद यहां पे स्वीडन हो जाएगा, और फिनलैंड इसके बगल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये हो गई हमारी आर्कटिक सर्कल किन किन कंट्रियों से पार करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्राइम मेरिडियन किन किन कंट्रियों से जाती है। तो ध्यान रखेंगे, प्राइम मेरिडियन 8 कंट्री है, 3 कॉन्टिनेंट है और 6 वाटर बॉडी है। इसके लिए अलग से एक मैप लाया हूं बड़ा शानदार, ये देखिए, ये एक ही मैप में सारी कहानी पता लग जाएगी आप लोग को। इसी को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन भी, ये आप जानते होंगे। तो देखो, ये रही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये रहा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ये 8 कंट्रीज जाती है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन एक दूसरे को कट करती हैं गल्फ ऑफ गिनिया में, या आइलैंड पूछेगा तो यहां पे एक आइलैंड है, नल आइलैंड, नल नील से याद रखना, नल आइलैंड है या गल्फ ऑफ गिनिया है। वाटर बॉडी में हम लोग देख लेते हैं कितनी वाटर बॉडी इसमें आती है। तो कंट्री पहले हम देख लेते हैं। कंट्री में देखो, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, वाटर बॉडी में हम देखेंगे आर्कटिक ओशन सबसे नॉर्थ में, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन और साउदर्न ओशन। ये हो गई हमारी वाटर बॉडी। ये हमने बच्चों ऑल इमेजिनरी लाइन पढ़ ली है। ठीक है, आपसे ऑल इमेजिनरी लाइन के बारे में पूछा जा सकता है। आगे हम चलते हैं, अब हम इसको कॉन्टिनेंट वाइज करेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड की मेजर रिवर कौन सी है। हो सकता है यूपीएससी या कोई स्टेट टीचर्स इसको ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछेगा कि ना आपको पता है ना मुझे। हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि डिटेल में चीजों को कर लें, ताकि कोई भी चीजें हमसे छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर बॉडी में हम विश्व की, वर्ल्ड की फेमस रिवर को हम देखेंगे। इसमें देखेंगे हम पहले कॉन्टिनेंट वाइज देख लेंगे, हालांकि अलग से हम कॉन्टिनेंट करने वाले हैं। फिर भी नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर है जिसे हम बोलते हैं रियो ग्रांडो रिवर। क्या नाम है? रियो ग्रांडो रिवर। ये रिवर यूएसए और कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। और ये फेमस क्यों है? और यूएसए और मैक्सिको की इसी रिवर को पार करके लोग डंकी के रूप में अमेरिका जाते हैं, जिसको अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हर कंट्री के जो इनलीगल लोग थे उनको डिपोर्ट किया है। तो रियो ग्रांडो रिवर चर्चे में आ गई है, मैं भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर पूछे नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो 99% बच्चे मिसिसिपी करते हैं, जो गलत है।
नॉर्थ अमेरिका की अगर सबसे लंबी नदी पूछेगा तो मिसौरी है। ध्यान रखिएगा, जब मिसौरी और मिसिसिपी मिलती हैं तब ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है। तो सबसे नंबर 1 पे है कौन सी? मिसौरी। सेकेंड नंबर पे है मिसिसिपी। जब दोनों मिलती है तब होती है। और कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मैकेंजी। ये कहां गिरती है? आर्कटिक ओशन में। मिसिसिपी कहां गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और मिसिसिपी रिवर ही वर्ल्ड फूड टाइप यानी चिड़िए के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। वहीं यूकान रिवर बहुत फेमस रिवर है, अलास्का में बहने वाली सबसे लंबी रिवर है और इसके बेड में, इसकी तली में गोल्ड यानी सोने के डिपॉजिट पाए जाते हैं। वहीं साउथ अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट रिवर है और पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी है? अमेजोन रिवर। लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछेंगे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है अमेजोन। अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में फ्लो करती है और ध्यान रखिएगा ये एंडीज माउंटेन से निकलती है। लेकिन अगर वाटर फ्लो के आधार पे पूछे, वाटर फ्लो और वॉल्यूम के बेस पे पूछे तो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर भी अमेजोन है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं ये रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इसके बाद आएगा पराना पराग्वे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में एक रिवर है नाइल, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। निकलती कहां से? विक्टोरिया लेक से और अपना वाटर फ्लो करती है मेडिटेरेनियन सी में। वहीं एक रिवर है कॉन्गो। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है अफ्रीका में और हाइड्रो पावर कैपेसिटी के मामले में लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, पोटेंशियल इसमें ज्यादा है। नाइजर रिवर फुल्टा जुलोन प्लेटू से निकलती है और गल्फ ऑफ गिनिया में वाटर फ्लो करती है। इसका डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत पॉपुलर है। वहीं आते हैं यूरोप की एक रिवर है राइन। राइन को वर्ल्ड बिजी रिवर बोलते हैं और ये रिवर भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ध्यान रखेंगे। और इस रिवर को हम कोल रिवर बोलते हैं क्योंकि इस रिवर में कोल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है। एक नदी है डैन्यूब। डैन्यूब नदी यूरोप में सबसे पॉपुलर है क्योंकि 6 कंट्री कैपिटल, 6 देशों की राजधानियों से ये फ्लो करती है। वहीं अगर यूरोप की सबसे लंबी रिवर पूछे तो वोल्गा रिवर, ये लडोगा लेक से निकलती है और अपना वाटर ड्रेन करती है। कहां पर? ये अपना वाटर ड्रेन करती है, बताइए आप लोग। कमेंट में आंसर करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे ओब रिवर रशिया में फ्लो करती है। एनसी रिवर, लीना, आमूर रिवर बहुत फेमस है जो चाइना और रशिया की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। एक रिवर यहां पे है हांगहो, इसको येलो रिवर ऑफ चाइना कहते हैं क्योंकि ये नदी अपना रिवर कोर्स यानी रूट बदलने के लिए फेमस है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। वहीं यांगटीजी रिवर जो एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है और इसी नदी पर वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बना हुआ है, 3 गॉर्जेस डैम। वहीं मैकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। यह वियतनाम, ठीक है, और लाओस के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर फेमस है मरे और डार्लिंग, जिसमें मरे लंबी है, डार्लिंग छोटी नदी है। आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट जो, हाँ
अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल देख लेते हैं। इसमें एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसे हम बोलते हैं एंजल वाटरफॉल। ये वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये किस रिवर पे है? चुरून रिवर पे है। ये ओरोनिको की ट्रिब्यूटरी है। वहीं नियाग्रा वाटरफॉल सुना होगा आपने, जो यूएसए और कनाडा की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। एक है वर्जीनिया वाटरफॉल, कहां पर है? कनाडा में है। यसोमाइट, ये यूएसए में वाटरफॉल है। इगुसु वाटरफॉल, ये ब्राजील में पड़ता है। मैं फेमस बता रहा हूं, विक्टोरिया वाटरफॉल जैम्बेजी रिवर पे है और ये कहां पर है? अफ्रीका में है। जोग वाटरफॉल, जिसे गरसोप्पा वाटरफॉल बोलते हैं या महात्मा गांधी वाटरफॉल बोलते हैं, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कुछ स्ट्रेट, देखते हैं हम लोग कौन कौन से स्ट्रेट हैं वर्ल्ड में फेमस स्ट्रेट। एक है पनामा कनाल, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है और बहुत फेमस कैनाल है जिससे यूएसए को बहुत फायदा मिला। एक है स्वेस कैनाल, जो रेड सी को, अभी हम अफ्रीका का मैप करेंगे तो उसको अलग से करेंगे, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। वहीं यहां मिलेगा बाब अल मंडाब, ये किसको सेपरेट करता है? एशिया और अफ्रीका को। इसे टीयर ऑफ आइस भी कहते हैं, ये आंसुओं का द्वार कहलाता है। वहीं यहां पे हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कनेक्ट करता है। वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, ये पैसिफिक ओशन को यानी साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है और ये बहुत फेमस ट्रेडिंग रूट पे भी लोकेटेड है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ फेमस वर्ल्ड के प्लेटू देख लेते हैं। प्लेटू पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहां देखेंगे लॉरेंसियन प्लेटू कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका के कनाडा वाले पार्ट में है और ये मिनरल रिच जोन है। ये सिल्ड प्लेटू के रूप में माना जाता है और आपने वॉल्केनो पढ़ा होगा तो वहां पे दो टाइप का फ्लो होता है, एक सेंट्रल इरप्शन ब्लास्ट के साथ, एक होता है फिशर इरप्शन यानी दरारों से लावा निकलता है। दरारों से लावा निकलने के कारण ये प्लेटू बना है और ये बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे मिनरल के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। आगे देखते हैं, यहां पे है कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। इसके बगल में है ओजार्क प्लेटू, ये नाम याद रखिएगा। एडवर्ड प्लेटू, ये प्लेटू आपसे हो सकता है कॉन्टिनेंट वाइज मैच करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। माटो ग्रासो प्लेटू, ये ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट है साउथ अमेरिका में। अफ्रीका में जोस प्लेटू, माटा प्लेटू, वो हाइफा प्लेटू। वहीं देखेंगे यूरोप में स्पेनिश प्लेटू, पोट्राना प्लेटू, साइबेरियन प्लेटू, मंगोलियन प्लेटू, मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया चाइना में। ईरानियन प्लेटू, ईरान में पड़ता है। वहीं देखेंगे डेक्कन प्लेटू इंडिया में। किम्बरले प्लेटू, अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होंगे, जहां भी मैप बेस आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब देखो पेनिनसुला के बारे में बता देते हैं हम लोग। यहां देखेंगे, यहां मिलेगा आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप में। आइबेरियन पेनिनसुला में दो कंट्री पड़ती हैं, स्पेन और पुर्तगीज। अब देखेंगे यहां पे स्कैंडिनेवियन कंट्री आपने सुना होगा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है वो लोग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अरेबियन पेनिनसुला लार्जेस्ट पेनिनसुला है पूरे वर्ल्ड का, इसमें कई सारी कंट्री आती हैं मिडिल ईस्ट की। वही देखेंगे कमचटका पेनिनसुला, ये रशिया का पार्ट है। इंडो चाइना पेनिनसुला ये पड़ता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन सभी कंट्रियों में लोकेटेड है। अब आते हैं एशियन कॉन्टिनेंट पे। एशिया कॉन्टिनेंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और एशिया कॉन्टिनेंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बीच ये काफी चर्चे में भी रहा है। यहां देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग फिजिकल फीचर में देख लेते हैं एशिया के। तो हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। यहां देखेंगे तो यहां मिलेगा गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी। यहां पे रेड सी है, इसको जोड़ता कौन है? बाब एल मंडाब। यहां देखो, यहां रेड सी है, यहां है आपका मेडिटेरेनियन सी, इसको जोड़ता है आपका कौन? सुएज कैनाल। और सुएज कैनाल जिस पेनिनसुला को कट करके बना है उसे बोलते हैं सिनाइन पेनिनसुला, और ये इजिप्ट का पार्ट है। यहां पे जो थोड़ा सा कट लगा हुआ है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ये पूछ सकता है एग्जाम में, गल्फ ऑफ अकाबा कहां पे है? यहां पे है ओमान गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ। इनको जोड़ता है कौन? हार्मुज स्ट्रेट, ये नाम याद रखिएगा। यहां देखो अरेबियन पेनिनसुला, यहां पे आप देखेंगे तो यहां मिलेगा जैग्रोस माउंटेन। जैग्रोस माउंटेन कहां पे है? ये पड़ता है ईरान में। और एल्ब्रुस माउंटेन भी पड़ता है ईरान में, ये नाम याद रखिएगा। ईरान में ही 2 सॉल्टी डेजर्ट भी हैं, दस्ते लूत और दस्ते कबीर। ये नाम भी नोट करते चलिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, बहुत काम की है। यहां पे मिलेगा आपको कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी से बाउंड्री बनाने वाली कंट्री आपको याद होनी चाहिए। इसका मैंने एक ट्रिक बनाई है आप लोग के लिए, रितका। रितका, रितिका नहीं, रितका। कैसे? आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, ए फॉर अजरबैजान। इस तरह आप लोग ब्लैक सी से बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री याद कर लीजिएगा, रेड सी से शेयर करने वाली बाउंड्री कंट्री याद कर लीजिएगा, मेडिटेरेनियन सी, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। यहां पे है अरल सी, अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाता है। यहां पे आपको 5 कंट्री मिलेंगी जिन्हें बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। कौन कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इनकी कैपिटल आपसे पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग में। यहां पे देखेंगे, आपको आगे चलेंगे, यहां पे लिखेगा तारिम बेसिन, तियान शान, ये चाइना में पड़ता है। यहां देखो तिब्बतियन प्लेटू अल्टाई शान और हिमालय के बीच में लोकेटेड है। वहीं आगे चलेंगे, अल्ताई माउंटेन रशिया के नाम मंगोलिया और चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री पे है।
गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में लोकेटेड है और थोड़ा सा पार्ट इसका नॉर्दर्न चाइना से भी टच करता है। यहीं से एक हवा चलती है उड़कर जिसे बोलते हैं काराबुरान, और उसी विंड या हवा द्वारा जो फाइन या पतली रेत लाके जमा की जाती है नॉर्थ चाइना में, उसी से बना है वर्ल्ड फेमस लोएस्ट प्लेन इन चाइना। वहीं आगे मिलेगा आप लोग को यहां पर माउंटेन ग्राम स्टर्नोवे मंचूरियन प्लेन। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, जैसा प्रेरी और पंपास पड़ता है, आप लोग पता होना चाहिए। ये देखो आमूर रिवर जो चाइना और रशिया की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। कमचटका पेनिनसुला ये क्रूड ऑयल डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस है। यहां पे क्रूड ऑयल के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। होपफुली यहां पे हमने काफी चीजें कर ली हैं। जो फेमस चीजें हैं मैं बता दूं आप लोग, ठीक है। यहां देखेंगे पाक स्ट्रेट जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है, इंडिया और श्रीलंका को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने कर लिया है। ये भी हमने इसमें काफी चीजें कर ली है। मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ चीज छूटी हो तो मैं उसमें ऐड करवा देता हूँ। बाकी गोभी हमने कर ही लिया है, सारे कर ही लिए हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अल्ताई माउंटेन मंगोलियन प्लेटू हमने कर लिया है यहाँ पे। हाँ, सारी चीज हो गई है। ये देखो माउंटेन, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। ये माउंटेन आपसे नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। देखो पॉन्टिस और टॉरस, ये कहां पड़ता है? टर्की में। एल्ब्रुस और जैग्रोस ईरान में। हिंदू कुश और पामीर सेंट्रल एशिया में पड़ता है। हिंदू कुश पाकिस्तान में और पामीर पड़ता है सेंट्रल एशिया में। पामीर नोड को ही, ठीक है, बहुत यहां से कई सारे माउंटेन रेंज निकलते हैं। यहां देखो तिब्बतियन प्लेटू कुनलुन माउंटेन और हिमालय माउंटेन के बीच में लोकेटेड है। ये हमने देख लिया। हाँ, यहां पे देखो कुछ डेजर्ट्स हैं, कुछ एशिया की रिवर हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ध्यान रखो, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, और जो कहां अपना वाटर ड्रेन करती है? कैस्पियन सी में। ध्यान रखेंगे। और कैस्पियन सी, और यहां पे है ब्लैक सी, इसे बोलते हैं ब्लैक सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है कॉकेसस माउंटेन, ये याद रखिएगा। वहीं देखिए यूराल माउंटेन, ये एशिया और यूरोप, ये यूरोप पड़ता है, एशिया और यूरोप की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। यहां देखो फेमस है ओब रिवर। यहां पड़ेगा एक बैकाल लेक। लेक बैकाल वर्ल्ड डीपेस्ट लेक मानी जाती है, ध्यान रखेंगे। यहां देखो तकला मकान डेजर्ट है, ये चाइना में पड़ता है। गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। येलो रिवर ऑफ चाइना येलो सी में गिरती है। यांग टीजी ईस्ट चाइना सी में। मैकोंग मैंने पहले बता दिया था। आमूर आपको बता चुका हूं, चाइना और रशिया की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। ये हमने कर लिया ऑलमोस्ट। लेक ऑफ एशिया में फेमस लेक देखेंगे हम लोग। देखो कई बार हो सकता है एग्जामिनर नॉर्थ से साउथ ईस्ट टू वेस्ट में पूछ ले। पहले पूछ लिया मेडिटेरियन सी, फिर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी, इस तरह पूछ सकता है। यहां मिलेगा आपको लेक बाल्खस,
सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट लेक है और ये कजाकिस्तान में लोकेटेड है। बैकाल लेक के बारे में मैंने अभी बता दिया, इसे ब्लैक स्मोकर भी बोलते हैं। यहां देखो, ये रही रेड सी। रेड सी से कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है? देखो, ये जो कट था इसे ही बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ अकाबा। इसी पे इजराइल, इसी से एक नया सी रूट की तलाश कर रहा है अमेरिका मिलकर। ये रहा सिनाइन पेनिनसुला, जिसको कट करके सुएज कैनाल बनी है। ध्यान रखेंगे, रेड सी से बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री बनाती है, तो ध्यान रखेंगे इन कंट्रियों के नेम। ध्यान रखेंगे, जिबूती है, इरिट्रिया है, सूडान है, इजिप्ट है। इधर देखेंगे, ये पूरा पड़ता है आपका सऊदी अरबिया और यमन। ये आप, ये रहा इजराइल का मैप। आप जानते हो इजराइल, ये वाला एरिया पड़ता है गाजा स्ट्रिप। गाजा के बारे में सुना होगा आपने। इसके लिए एक अलग से एक मैप लाया हूं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। मैप है भी मेरे पास मैप। ये देखिए, यहां देखो, ये छोटा सा ना गाजा सिटी, गाजा स्ट्रिप, गाजा की बाउंड्री लगती इजिप्ट से। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था, मैप में भी लास्ट ईयर हो सकता है। और इनमें से किस कंट्री की बाउंड्री यहां पे है? मेडिटेरेनियन सी। तो गाजा स्ट्रिप की लगती है, लेकिन जॉर्डन की बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती है। यहीं पर है डेड सी, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में लोकेटेड है। ये रहा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक की बाउंड्री आपकी मेडिटेरेनियन सी से या भूमध्य सागर से नहीं लगती है। लेबनान की बाउंड्री लगती है भूमध्य सागर से। इसे स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये मैं बता दिया आप लोग को। ये देखो, सारी वाटर बॉडी है, आपको दिखा दी मैंने। ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये रहा रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ। इनसे कौन कौन सी बाउंड्री कंट्री बाउंड्री शेयर करती हैं, इनके नाम आप लोग को पता होने चाहिए। इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देखो, यहां पे यहां दिखा रहा आपको यूएई है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, कुवैत है, ईरान है। तो इस टाइप की बाउंड्री आपसे पूछ सकता है। चर्चे में है कंट्रियां, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हम लोग नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ध्यान रखेंगे, मेनली जो कंट्री पड़ती हैं यूएसए, कनाडा और मैक्सिको काउंट होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, इनकी पॉलिटिकल लोकेशन आप लोग देख लीजिए। मेन आपकी जो क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी में, मैप में, वो फिजिकल से। किसी भी कॉन्टिनेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मुख्य रूप से। पहले हम करेंगे वेस्टर्न माउंटेन, फिर ईस्टर्न हाईलैंड और सेंट्रल लोलैंड। ये होते हैं फिजिकल। अगर इनकी वाटर बॉडी की बात करें तो आप देखोगे इसके वेस्टर्न साइड में क्या है? नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न में कौन सा है? अटलांटिक ओशन। साउथ में है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ में है आपका आर्कटिक ओशन। अब यहां देखो ग्रीनलैंड है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मिलाने की बात कही थी। इसको कनाडा से अलग करता है डेविस स्ट्रेट, और डेविस स्ट्रेट वर्ल्ड की सबसे चौड़ी स्ट्रेट है। यहां पड़ता है, ये कंट्री है आइसलैंड। ध्यान रखेंगे, ये है डेनमार्क स्ट्रेट, यानी डेनमार्क स्ट्रेट अलग करता है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को। आपको सर डेनमार्क क्यों आ गया? क्योंकि ग्रीनलैंड पे जो कंट्रोल है वो डेनमार्क का ही है। तो डेनमार्क स्ट्रेट अलग करता है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को, और डेविस स्ट्रेट अलग करता है ग्रीनलैंड को कनाडा से। अब ग्रीनलैंड की कैपिटल आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। यहां देखेंगे वाटर बॉडी में
यहां मिलेगा बैफिन वे, यहां पे मिलेगा एल्समेरे आइलैंड, यहां देखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, इसी आइलैंड पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल अभी लोकेटेड है। यहां देखेंगे मिलेगा आपको हडसन स्ट्रेट, ये नाम याद रखिए, यहां मिलेगा हडसन बे। बहुत कम लोग जानते हैं हडसन बे के अंदर एक छोटी सी और खाड़ी है जिसे बोलते हैं जेम्स बे, याद रखिएगा। इधर और आगे बढ़ते हैं, ये मिलेगा लेब्राडोर सी, यहां पे मिलेगा न्यू फाउंडलैंड, यही न्यू फाउंडलैंड है जहां ऊपर से आती है लेब्राडोर करंट और नीचे से जाती है गल्फ स्ट्रीम, दोनों मिल जाती है तो यहां पे एक सी ग्रास डेवलप होती है, प्लैंकटन, और इसको खाने के लिए मछलियां खूब आती हैं। इसीलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड यहां डेवलप हुआ है जिसे बोलते हैं ग्रैंड बैंक। किसके मिलने से बना है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। यहां मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और यहीं पे गिरती है सेंट लॉरेंस रिवर भी, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां कनाडा में पड़ता है बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी, वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड से यहीं पे आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार यहीं पे आते हैं बे ऑफ फंडी में। यहां मिलेगा आपको सरगैसो सी, सरगैसो सी दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये बीच ओशन में है और ये चारों तरफ से अटलांटिक की ग्रास से घिरा हुआ है। उस ग्रास का ही नाम है सरगैसम। सरगैसम जो टर्म्स लिया गया है, शब्द लिया गया है स्पेनिश लैंग्वेज से, तो ये सरगैसो सी है अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में। यहां मिलेगा आप लोग को, देखो इस तरह करते हैं पहले वाटर बॉडी, यही तरीका बता रहे थे हम आप लोग को। यहां मिलेगा फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट अलग करता है यूएसए और क्यूबा को। यहां अब आएंगे, यहां मिलेगा आप लोग को यूकाटन चैनल, ये अलग करता है क्यूबा और सेंट्रल अमेरिका को। यहां आपको मिलेगा कैरेबियन सी, कैरेबियन सी को ही वेस्टर्न इंडीज बोलते हैं, यहां पे कई सारी कंट्रियां पड़ती हैं। यहां पे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आगे मिलेंगे, इसको मैं चर्चा करूंगा। यहां मिलेगा गल्फ ऑफ पनामा, इसी को यहां पे इस्थमस ऑफ पनामा है जिसको कट करके पनामा कैनाल बनी है। यहां है ग्वाटेमाला ट्रेंच, आगे चलेंगे। यह है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ध्यान रखेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको लगेगा कि यूएसए में है, लेकिन है ये पड़ता है मैक्सिको में, तो ये लोकेशन ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम चलते हैं ऊपर, मिलेगा आप लोग को गल्फ ऑफ अलास्का, यहां मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट की क्वालिटी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है और रशिया और यूएसए को सेपरेट करता है। आपको सर कैसे? ध्यान रखेंगे दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, इस पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। एक होता है जल संधि, एक होती है स्थल संधि। हिंदी शब्द आप बिल्कुल मत याद कीजिएगा, एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये कब भी आएगा, ये आएगा इस्थमस। इस्थमस वे क्षेत्र होता है जो स्थल को जोड़ता है, जल को अलग करता है, और जल संधि या स्ट्रेट ये जल को जोड़ती है, स्थल को अलग करती है। तो ये जल संधि या स्ट्रेट, इसलिए ये आर्कटिक ओशन को पैसिफिक से कनेक्ट करती है और अलास्का को रशिया के साइबेरिया से सेपरेट करती है। यहां देखेंगे आप लोग को ऊपर मिलेगा बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, जिस चर्चा मैंने अभी की। यहां मिलेगा बियोफोर्ड सी, बियोफोर्ड सी याद रखिएगा, यहीं पे मैकेंजी रिवर अपना वाटर ड्रेन करती है, और यहां पे है यूकाटन रिवर, ये अपना वाटर ड्रेन करती है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग सी में। ये हमने सारी वाटर बॉडी देख ली नॉर्थ अमेरिका की। अब आते हैं माउंटेन रेंज पे। यहां की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन, और रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट, क्या है? माउंट मैकिनले, जिसे माउंट डेनाली भी बोलते हैं।
ये एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। यहां मिलेगा ब्रुक रेंज, ये अलास्का में पड़ता है। और ध्यान रखेंगे माउंट मैकिन्ले है, ये रॉकी का पार्ट तो है लेकिन अलास्का रेंज का पार्ट ये माना जाता है। यहां मिलेगा आप लोग को कॉस्केड रेंज या कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा उस माउंटेन रेंज या सिस्टम को बोलते हैं जहां से प्लेटू, माउंटेन और पेनिनसुला तीनों डेवलप होते हैं। यहां मिलेगा आप लोग को ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन अमेरिका का कोल्ड डेजर्ट्स है। ये क्यों पड़ता है? क्योंकि वेस्टर्न साइड से आती है वेस्टर्लिस यानी पछुआ पौने, और माउंटेन बैरियर की वजह से ये वेस्टर्न पार्ट में तो रेनफॉल करती हैं लेकिन ईस्टर्न पार्ट पहुंचते पहुंचते ड्राई हो जाती हैं। और क्योंकि ये 40 लैटिट्यूड के अराउंड पड़ता है इसलिए यहां पर कोल्ड डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। आगे चलेंगे हम लोग। आगे हो गया मैकेंजी माउंटेन हो गया आप लोग को। यहां मिलेगा आप लोग को एप्लेशियन माउंटेन। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और दुनिया का सबसे ज्यादा एंथ्रोसाइड कोल डिपॉजिट यहीं पाया जाता है। यहां पर आगे चलेंगे लॉरेंसियन प्लेटू, अभी बताया था मैंने। उंगावा प्लेटू, ये नाम याद रखिएगा, ये पड़ता है कनाडा में पड़ता है। ये मिनरल रिच एरिया माना जाता है। यहाँ पे यूरेनियम के साथ साथ गोल्ड वगैरह के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। अब खोदने मत पहुंच जाइएगा वरना अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। ये हमने कर लिया। ये देखिए जो मैंने अभी समझाया था आप लोग को उसी का ब्रीफ है यहां पे, देख लो। पैसिफिक ओशन वेस्ट में, नॉर्थ में आर्कटिक, ईस्ट में अटलांटिक, साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहां देखो हडसन वे, यहां जेम्स वे था। इसको हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हमें छोटा वीडियो बनाना है ताकि हम कम से कम समय में आपकी मैक्सिमम चीजें कवर कर पाए। अब देखिए ये वही है आपको जो समझाया था मैंने अभी सारे। देखो बेरिंग सी, ये रशिया हो गया एशिया में, अलास्का यूएसए पार्ट, ठीक है। जेम्स बे हो गया। देखो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, भी समझाया था मैंने आप लोग को ये सारी बातें, ठीक है। इस पे हमने कर लिया है। हाँ जो समझाया था मैं फिजिकल फीचर की बात कर रहा था। देखो वेस्टर्न में हो गया कोस्टल रेंज हो गया, बीच में रॉकी माउंटेन साइड में, और सेंट्रल में हो गया सेंट्रल लोलैंड। यहीं पे पड़ते हैं घास के मैदान, प्रेरी ग्रासलैंड सुना होगा आपने, जिसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की रोटी की टोकरी करते हैं ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं के प्रोडक्शन के वजह से। यहां देखो अपलेशियन माउंटेन, ये मैंने बता दिया आप लोग को अभी जस्ट, कुछ छूटा नहीं है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। बेरिंग स्ट्रेट बता दिया मैंने आप लोग को। हाँ रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इस बार, ध्यान रखेंगे। इसको हम करते हैं बहुत ध्यान से। नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मिसौरी, बता दिया था मैंने आप लोग को। ये कहां से निकलती है? ये कोलंबियन प्लेटू के से निकलती है, मिसिसिपी में जाकर जब मिलती है ये वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है, जिसे बोलते हैं हम लोग मैक्सिको मिसिसिपी रिवर। और ये कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ देखो है रियो ग्रांडो रिवर, ये यूएसए और मैक्सिको की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। यही डंकी रूट है जहां से इनलीगल माइग्रेंट अमेरिका में एंट्री करते हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी डिपोर्ट किया था। यहाँ है कोलोराडो रिवर, ये भी कोलोराडो प्लेटू से निकलती है, गिरती कहां पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। और यहीं पर दुनिया का बहुत फेमस कैनियन भी है कोलोराडो, ठीक है, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर पे है। यहां पे देखो कोलंबिया रिवर है जो कहां गिरती है? पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में, कोलंबियन प्लेटू से निकलती है। यहां पे देखो है मैकेंजी रिवर, ये स्लेव लेक से निकलती है,
गिरती कहां पर है? बियोफोर्ड सी में। ये कौन सी है? यूकान रिवर। यूकान रिवर अलास्का की लॉन्गेस्ट रिवर है और इसके बेसिन में गोल्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ये ग्रेजली बियर का एरिया भी माना जाता है जहां पे भालू पाए जाते हैं। यहाँ पे एक नदी है चर्चिल, याद रखिएगा। चर्चिल रिवर कहाँ गिरती है? ये गिरती है हडसन बे में और यहीं पे एक शहर बसा हुआ है चर्चिल। चर्चिल को पोलर बियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। पोलर बियर, यहाँ पे ध्रुवीय भालू खूब पाए जाते हैं। यहाँ पे एक रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर, ये ओंटारियो लेक से निकलती है और ये गिरती कहाँ पे है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ये हो गई नॉर्थ अमेरिका की फेमस रिवर। चलते हैं आगे। ये हो गई लेक, हो गई। लेक को नॉर्थ से साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए आपसे पूछ सकता है। यहां देखेंगे आप लोग, देखो सबसे ऊपर है ग्रेट बियर लेक, यहीं से निकलती है आपकी मैकेंजी रिवर। स्लेव लेक अथावास्का, तो नॉर्थ से साउथ याद रखिएगा। मोंटावा लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये दुनिया की तीसरी सबसे खारी झील है। यहां पर देखेंगे, यहां पे 5 झीलें मिलती हैं अमेरिका में। इन झीलों का क्रम कौन सा है? सुप्रियर है, यहां पे मिशिगन है, ह्यूरेन है, ईरी है, ओंटारियो है। ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे वेस्ट में है सुप्रियर, फिर है मिशिगन, फिर है ह्यूरेन, फिर है ईरी, फिर है ओंटारियो। इसमें सुप्रियर वर्ल्ड की, आपने पढ़ा भी होगा जीके वगैरह में, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन पूछ लेगा इनमें से कौन सी केवल नॉर्थ अमेरिका या फिर यूएसए में लोकेटेड है, तो मिशिगन है, ये ध्यान रखेंगे। वहीं ईरी ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल है, जो आपने कई बार पढ़ रखा होगा। और ये अमेरिका की इकोनॉमी में 40% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर लेक है और जहां पे फ्रेश वाटर लेक होगा वहां पे इरिगेशन होगा, इंडस्ट्री होगी, वहां पे सेटलमेंट होगा, वहां पे लोग बसेंगे, वहां पे डेवलपमेंट होगा। इसलिए अमेरिका की इकोनॉमी में इनका 40% का कंट्रीब्यूशन है। ये हमने कर लिया है। हाँ, ये देखो वही लेक थी जो समझाया था मैंने। इनके झीलों के पास कुछ शहर बसे हुए, इन शहरों के नाम याद रखिएगा। जैसे यहां पर देखो, ये मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, मैं बार बोल रहा हूं। यहां पे लिखा है मिलवाकी। मिलवाकी सिटी स्टील प्लांट के लिए बहुत फेमस है यूएसए में। शिकागो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है और मीट पैकेजिंग सेंटर भी माना जाता है, और यहां पे शिकागो रिवर बहती है। यहां पे मिलेगा डेट्रॉयट। डेट्रॉयट पड़ता है ईरी लेक पर, और ये इसको ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी दुनिया की पहली जो कार बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर ने अपना यूनिट यहीं पर स्टैब्लिश किया था। ये होगी फेमस सिटी। पीट्सबर्ग देखो, इसको स्टील प्लांट सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहां देखो मैंने ग्रैंड बैंक, जहां पर ऊपर से आ रही लेब्राडोर करंट, नीचे से गल्फ स्ट्रीम, दोनों मिल रही हैं न्यू फाउंडलैंड के आसपास, और यही बनता है वर्ल्ड लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रैंड बैंक। यही पड़ता है सरगैसो सी। सरगैसो सी अटलांटिक ओशन में है और एकमात्र ऐसा ओशन है जिसके पास अपनी कोई खुद की बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये टर्म्स किससे लिया गया? स्पेनिश लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है सी ग्रास, यानी घासों से घिरा हुआ एक सागर है ये अटलांटिक ओशन में, वो भी नॉर्थ अटलांटिक में। पनामा कैनाल। पनामा कैनाल आप जानते हो किसको जोड़ता है? पनामा कैनाल पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं। ये देखो, यही टर्म समझाया था मैंने आप लोग को, ये एनसीईआरटी की इमेज है। यहां लिखा है इस्थमस। इस्थमस का मतलब क्या होता है?
अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू मेजर लैंड बॉडी। क्या लिखा है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। कैसे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है और सेपरेट क्यों करेगा? अटलांटिक को पैसिफिक से। वही यहां पर स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी। कैसे? इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, इससे स्ट्रेट से होके जाओगे। स्ट्रेट वाटर बॉडी को जोड़ता है, लैंड को अलग करता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट पड़ता है? पाक स्ट्रेट, PALK, यानी पाक मतलब पाकिस्तान मत जाइएगा, वैसे वहां टेंशन बहुत सारी चल रही है। तो ध्यान रखें, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अब देखो, ये है सेंट्रल अमेरिका का मैप। सेंट्रल अमेरिका, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में USA, कनाडा और मैक्सिको आते हैं, ठीक है। और सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्रियां आती हैं, कौन सी? ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। और जब सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ देते हैं तब बोलते हैं लैटिन अमेरिका, क्योंकि लैटिन अमेरिका की फैमिली की एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसी लैंग्वेज से ही ये लिया गया है लैटिन टर्म्स, ठीक है। और इसी लैटिन अमेरिकी फैमिली से आती है पुर्तगीज लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज, क्योंकि UPSC के बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। यहां पे एक लेक पड़ती है, लेक निकारागुआ, ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। यहां पे एक दो मैप और मिलेंगे अच्छे वाले। ये देखिए, इस मैप से क्वेश्चन आने की संभावना मुझे क्यों लग रही है इस बार। पहले यहां देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जो बताया था मैंने कि फ्लोरिडा स्टेट अलग करता है। यहां पे लिखा है ग्रेटर, एक मिनट, यहां लिखा है आप लोग को ग्रेटर एंटिलीज। एंटिलीज का मतलब होता है मोती, बड़े मोतियों के द्वीप। इसमें 4 आइलैंड आते हैं, क्यूबा, जमैका, हिस्पैनियोला, ये नाम याद रखिएगा, हिस्पैनियोला। इसमें 2 कंट्री पड़ती है, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिका। ये हो गए बड़े। यहां लिखा है आप लोग का लेसर एंटिलीज, छोटे मोतियों के द्वीप। इसी में आता है आपका वर्जिन आइलैंड, यूके का है। यहां मिलेगा आपको एंटीगुआ, बारबाडोस, सेंट किट्स एंड नेविस, बस नाम याद रखिएगा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनाड, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडास और ट्रिनाड एंड टोबैगो। ये आपने अक्सर वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा, जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, जहां से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। वो बेसिकली लेसर एंटिलीज आइलैंड के ही पार्ट माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ये हो गए ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। यहाँ पे बस आइलैंड आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रेटर में क्यूबा, जमैका, ये जमैका से ही था, हुसैन बोल्ट जो बहुत बड़ा एथलीट था यहीं से था वो, ठीक है। हैती, डोमिनिका, ये ध्यान रखेंगे। हिस्पैनियोला आइलैंड है, ये दोनों मिलाकर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। और लेसर में ये सारे हैं। एग्जामिनर क्या करेगा, 3 आइलैंड यहां से देगा, एक कहीं और से पूछेगा, इनमें से कौन सा ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट, या बड़े मोती नहीं लिख के देगा, ग्रेटर एंटिलीज लिख के देगा। आजकल देखा होगा एग्जाम में इंग्लिश शब्द को ही वो हिंदी में लिख देते हैं, तो ऐसे पूछेगा कि ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट कौन से नहीं है। ध्यान रखिए, वही चीज दे रखी है आप लोग को, ठीक है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका को बहुत डिटेल में देखेंगे। मैं तरीका हमारा वही होगा, पहले वाटर बॉडी, इस अप्रोच से चलेंगे तो सारे मैप आपसे इजीली हो जाएंगे। पहले देखो, वेस्ट में है पैसिफिक ओशन, ईस्ट में है अटलांटिक, नॉर्थ में भी अटलांटिक पड़ता है इसके, साउथ में साउदर्न ओशन पड़ता है। अब देखो यहाँ पे
यहां पड़ेगा मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन ने इसकी खोज की थी। अगर आप अटलांटिक से पैसिफिक जाना है तो मैगेलन स्ट्रेट को ही पार करना पड़ता है। आइलैंड की बात करें तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आइलैंड हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे केवल है आपका फिजिकल मैप है, इसलिए आइलैंड नहीं मिलेगा। आगे हम उसको देखेंगे। यहाँ पड़ेगा फॉकलैंड आइलैंड, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज मानी जाती है और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अकांकागुआ। अकांकागुआ एक वॉल्केनिक पीक है लेकिन डेड है। इसके ऊपर पड़ता है यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट्स। आटाकामा डेजर्ट्स दुनिया का ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल केवल यहाँ पर 1 से 2 सेंटीमीटर एनुअली होती है। यहाँ मिलेगा बोलिवियन प्लेटू, ठीक है, बोलिविया। यहां मिलेगा आपको कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो है। चिम्बराजो कैसा है, डोरमेंट है, कोटोपैक्सी एक्टिव है। यहां मिलेगा आप लोग को पेटागोनियन प्लेटू और डेजर्ट। ये कैसा डेजर्ट से, कोल्ड डेजर्ट से, ठंडा मरुस्थल है। यहां मिलेगा पंपास ग्रासलैंड। ये कैसा घास का मैदान है, ठंडा, टेम्परेट। यहीं पर अल्फा अल्फा नाम की ग्रास पाई जाती है और डेयरी इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत फेमस है। इसी पंपास ग्रासलैंड से यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड और यहाँ पर 2 घास के मैदान पड़ेंगे, कैंपोस और माटो ग्रासो। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और यहां मिलेगा ग्रैंड चैको, ये झाड़ियां पड़ती हैं, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ही कंसीडर होते हैं। यहां मिलेगा लानोस ग्रासलैंड। लानोस ग्रासलैंड पड़ता है वेनेजुएला में। इसके बाद यहां पर मिलेगा आप लोग को लेक मराकाइबो, ये नाम याद रखिएगा। यहां पर ये पड़ता है वेनेजुएला में। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल डिपॉजिट इसी लेक के अंदर पाया जाता है। यहां पर एक लेक मिलेगी टिटिकाका। टिटिकाका वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहां पे देखो एक रिवर मिलेगी अमेज़न, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है और इसी रिवर के बेसिन में यहां पर एक फॉरेस्ट पाया जाता है जिसे बोलते हैं अमेज़न फॉरेस्ट। इसी अमेज़न फॉरेस्ट को ब्राजील में बोलते हैं सेल्वास। सेल्वास को ही हम बोलते हैं लंग ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि यहां से दुनिया की 20% ऑक्सीजन अकेले रिलीज होती है, इसलिए इसे लंग ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। देखो जो बता दूं, इस वीडियो को हमारा बनाने पर्पस क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं एक फास्ट रिवीजन कराना चाहता हूं ताकि जो बच्चे अगर लास्ट टाइम में रिवीजन कर भी ले उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। यहां देखो साउथ अमेरिका के कुछ डेजर्ट्स हैं। सिचेरा डेजर्ट, आटाकामा चिली में है, मोन्टाना पड़ता अर्जेंटीना में, पेटागोनिया अर्जेंटीना में, जिसमें ऊपर वाले 2 सेचोरा और आटाकामा हॉट डेजर्ट्स हैं और मोन्टाना और पेटागोनिया कोल्ड डेजर्ट्स हैं। एंडीज माउंटेन में देख ही लिया। देखो इधर का वेस्टर्न माउंटेन, सेंट्रल लोलैंड और ईस्टर्न हाईलैंड। देखो यहां था टिटिकाका, देखो बोलिविया और पेरू की बाउंड्री पे है। माराकाइबो है, वेनेजुएला में है। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, 2 कंट्री यहां पे साउथ अमेरिका में, जिनमें एक है पराग्वे, एक है बोलिविया। ये लैंडलॉक कंट्री है, यानी इनकी बाउंड्री ओशन को टच नहीं करती। वहीं एक कंट्री ब्राजील है
जिसकी साउथ अमेरिका के सभी कंट्री से बाउंड्री टच करती है, बस 2 कंट्री को छोड़कर। वो 2 कंट्री कौन सी है? एक तो है इक्वाडोर, एक है चिली। ये चीज याद रखिएगा, ट्रिकी चीज पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां देखेंगे, यहां पर कुछ कंट्रियां हैं, ये मैच करने के लिए पूछ सकता है। एक है फ्रेंच गुयाना। आपने कई बार सुना होगा इंडिया पहले अपने कुछ रॉकेट फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करता था, और फ्रेंच गुयाना फ्रांस का एक स्पेस सेंटर पड़ता है साउथ अमेरिका में, फ्रेंच गुयाना इस जगह। यहां पे है सूरीनाम, गुआना। इन कंट्रियों की कैपिटल या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। वेनेजुएला है, फिर गुआना है, फिर सूरीनाम है, फिर फ्रेंच गुयाना है। ये नाम याद रखिएगा जरूर से। यहां से मैंने बहुत सारी चीज बता दी है आप लोग को, होपफुली। आइलैंड देखो, हाँ, गैलापागोस आइलैंड याद रखेंगे। इंडिया में जो ऑलिव रिडले टॉर्टोइस या कछुए पाए जाते हैं, उनका नेटिव प्लेस गैलापागोस आइलैंड ही माना जाता है। यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड, पड़ता तो है अर्जेंटीना के बाउंड्री में, लेकिन इस पे कंट्रोल है ब्रिटेन का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने काफी चीज बता दी है। पेटागोनियस ऑलमोस्ट ये बता रखी है मैंने, फिर मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ ऐसी हो जो मिस हो रही हो, इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी मैंने बता दिया आप लोग को, इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, नहीं, ये भी ठीक है। यहाँ मैंने बता दिया, अमेज़न वगैरह सब कुछ बता दिया मैंने, ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखेंगे आप लोग, रिवर बता दी मैंने, अमेज़न रिवर सबसे बड़ी है। यहाँ देखो लिखा है रियो डी ला प्लाटा। यहाँ ये नदी डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। इसमें 3 नदियां मिलती हैं रियो डी ला प्लाटा में, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। 3 नदियां मिलकर बनाती हैं। यहां देखो, यहां पे एक रिवर है ओरेनिको, आगे मैप में दिखाऊंगा। उसी रिवर पे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पाया जाता है, एंजल। ये देखो, ये देखो ओरेनिको रिवर, यहीं पे पाया जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जिसे बोलते हैं हम लोग एंजल वाटरफॉल। लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है, 979 मीटर ऊंचा वाटरफॉल है ये देखिए, यहां लिखा है ओजास डेल सलाडो। ये लिखा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो एंडीज माउंटेन पे लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में। अब आते हैं अफ्रीका पर। अफ्रीका में करने का तरीका हमारा वही होगा जो हमने अभी किया था। पहले हम करेंगे वाटर बॉडी, तो देख लीजिए वेस्ट में कौन सी पड़ेगी। पश्चिम में जो वाटर बॉडी है वो है हमारी अटलांटिक। ईस्ट में कौन सी है? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। यहां मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर और अफ्रीका को अलग करती है। साउथ में है दक्षिण महासागर, नॉर्थ में है मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में पड़ता है रेड सी भी, ध्यान रखेंगे। ये हो गया वाटर बॉडी। आइलैंड की बात करेंगे तो मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां पड़ेगा सेशेल्स। आप लोग मॉरिशस घूमने जाते हो, मॉरिशस अफ्रीका के पास ही पड़ता है, इंडियन ओशन में। ये आप लोग याद रखेंगे। यहां चलेंगे साओ टोमे एंड प्रिंस पे, ये भी आइलैंड है अफ्रीका का। यहां पे देखो कई सारे आइलैंड मिलेंगे। कैनारी आइलैंड, ये स्पेन का है। मेडीरा पुर्तगाल का है। यहां लिखा देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका को
सेपरेट करता है, अलग करता है, याद होना चाहिए। अब आते हैं अफ्रीका के अंदर, यहां मिलेगा एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मोरक्को में पड़ता है और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट तुबकल। ये उसी तरीके से बना है जैसे हमारा हिमालय, यानी न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। यहां मिलेगा सहारा डेजर्ट्स, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट पड़ता है ये। यहां मिलेगा आप लोग को लीबियन डेजर्ट, लीबिया में। कतारा डिप्रेशन, डिप्रेशन वो क्षेत्र होता है जो लैंड पर सागर तल से नीचे या गहरा होता है। ये वर्ल्ड का सबसे गहरा डिप्रेशन पड़ता है अफ्रीका में, कतारा। नूबियन डेजर्ट पड़ता है इजिप्ट में। यहां देखेंगे, आगे चलेंगे हम लोग, यहां मिलेगा आप लोग को किलिमंजारो माउंटेन। ये अफ्रीका का सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और वॉल्केनिक माउंटेन पीक है। यहां मिलेगा आप लोग को, लिखा मिलेगा ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ये स्टार्ट होती है एशिया में डेड सी से और जाती है ये जाम्बेजी रिवर तक। ये दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है, जिसकी लेंथ लगभग 5600 किलोमीटर है। और यहां पर कई फेमस लेक पड़ती हैं, जैसे मिलती है आपको लेक टंगनिका, लेक मलावी, लेक एडवर्ड, ये सभी लेक पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग, यही मिलेगा आप लोग को। नासिर लेक, ये पड़ती है इजिप्ट में। यहां देखो दुनिया की सबसे लंबी जो नदी निकलती है नाइल, वो विक्टोरिया लेक से निकलती है और विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे, विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं माना जाती है। वहीं अब देखेंगे इसमें मिलेगा आप लोग को आगे डेक्कन वर्ग माउंटेन, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कालाहारी डेजर्ट, ये अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी डेजर्ट में दुनिया की एक फेमस ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन, और यहीं पर वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लाईलेस, बिना उड़ने वाली चिड़िया पाई जाती, ऑस्ट्रिच। नामीब डेजर्ट यहां देखेंगे आप लोग। यहां मिलेगा आप लोग को कॉन्गो बेसिन। यहां पे जो कॉन्गो रिवर है इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। अब देखेंगे यहां पे कुछ फेमस यहां पर माउंटेन देख लेंगे, प्लेटू। यहां जाएगा टेडमेट प्लेटू, अगहर माउंटेन। यहां मिलेगा वेस्टर्न डेजर्ट्स, इजिप्ट में मिलेगा आप लोग को। सोमालियन प्लेटू, सोमालिया में पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया है। मैंने फेमस लेक बताई थी आप लोगों को सारी। बोल्टा लेक घाना में पड़ती है, ये बहुत फेमस लेक है, ध्यान रखेंगे। एडवर्ड मलावी, ये बताई दिया मैंने आप लोग को। लेक विक्टोरिया से नाइल रिवर निकलती है। टंगनिका लेक दुनिया में दूसरी सबसे गहरी लेक है। ये देखो विक्टोरिया लेक, तुर्काना लेक। विक्टोरिया लेक रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है, पता होना चाहिए आप लोग को।
ये देखो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर चारों इमेजिनरी लाइन जाती है। आप कहो सर हमने 3 पढ़ा है, 4 देखिए। इक्वेटर, इक्वेटर, दूसरा मिलेगा आप लोग को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, तीसरा कैप्रिकॉन मकर रेखा, और चौथी मिलेगी प्राइम मेरिडियन। ये ध्यान रखेंगे, एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे होकर लगभग सभी इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखाएं पार करती हैं। यहां पे वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, अफ्रीकन कोस्ट के नाम है, लाइबेरियम पड़ता है ग्रेन कोस्ट, अनाज यहाँ पे खूब होता है। आइवरी मतलब होता है हाथी के दांत, आइवरी कोस्ट आइवरी डी क्रोटे कंट्री का नाम है। गोल्ड कोस्ट घानक बोलते हैं, और स्लेव कोस्ट बोलते हैं नाइजीरिया को, क्योंकि यहाँ पे गुलामों का बिजनेस होता था एंशियंट टाइम में। देखो अफ्रीका की फेमस रिवर है, देखो नाइजर रिवर फुल्टा जुलोन प्लेटो से निकलती है और गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है। सेनेगल रिवर अटलांटिक ओशन में गिरती है। देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें 4 देश पड़ते हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। सुएज कैनाल ध्यान रखेंगे, सुएज कैनाल सिनाइन पेनिनसुला को कट करके बनाया गया है, ये पता होना चाहिए। और देखेंगे इसका साउदर्न पोर्ट है सुएज, नॉर्दर्न है पोर्ट सईद। इसके बीच में सुएज कैनाल के लेक पाई जाती हैं, ग्रेट बियर, लिटिल बियर यहां पे है, ऊपर है लेक मंजाला और लेक तिम्सा। इस्माइलिया जो सिटी है वो सुएज कैनाल के रूट में ही पड़ता है, ये पता होना चाहिए। सहारा डेजर्ट में देख ही लिया। हाँ, जाम्बेजी रिवर ध्यान रखेंगे, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। ये देखो ये लिखा है साहेल रीजन। साहेल रीजन सहारा डेजर्ट के नीचे ही पाया जाता है, और ये रीजन अभी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है मिलिट्री को या मिलिट्री तानाशाही के वजह से। हमने पढ़ लिया है, ये लेख हमने पढ़ ली है, ये सभी चीज हो गई है हमारी। हाँ, ये रिवर तो यहां पे एक रिवर है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर गिरती है इंडियन ओशन में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज रिवर नामीबिया और साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। यहां मिलेगी विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से निकलती है व्हाइट नील, और ब्लू नील निकलती है लेक टाना से, और ये दोनों मिल जाती है खारदून में। ये हमने कर लिया था साहेल रीजन, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट्स, गल्फ ऑफ अकावा मैंने बता ही दिया था आप लोग पहले ही। ये देख लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज है, कुछ मैप में ढूंढ के लाया हूं आप लोग के लिए। लैम्पोल डेजर्ट्स ये पड़ता है वेस्टर्न अफ्रीका में।
टेंजोफ डेजर्ट्स ये पड़ता है नॉर्थ अफ्रीका में। नूबियन डेजर्ट्स पड़ता है इजिप्ट में। व्हाइट डेजर्ट पड़ता है इजिप्ट में। ओगेडन सोमालिया में, पूछा हुआ क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में। गोबेन ये पड़ता है सोमालिया और जिबूती के बाउंड्री पर। कालाहारी बता ही दिया पहले मैंने आप लोग को, ये डेजर्ट हो गया आप लोग का। तो बच्चों आज की सीरीज हम यहीं तक रखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में पक्का आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में, और अपने पॉजिटिव फीडबैक दें कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो का एकमात्र पर्पस, क्योंकि संडे को यूपीएससी का एग्जाम है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, लेकिन ये अदर पीसीएस के एग्जाम में भी हेल्प करेगी। ऐसे ही मैं सिंगल कॉन्टिनेंट की वीडियो बनाऊंगा और आगे आप लोग को मिलेगी। लेकिन जो लोग संडे को एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या अदर कोई एग्जाम में, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने पॉजिटिव फीडबैक हमें जरूर दें। थैंक यू, बाय बाय।